इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, जब आपसे हाई स्कूल में पूछेगा क्लास 10th में, प्यार से समझिएगा, धीरे धीरे समझाऊंगा उम्मीद के साथ। आपसे ये पूछा था, मैंने आपसे बहुत सारे डिस्कस किया हूँ, मैं आपसे शुरू से बता दिया कि साइन का जो फ्रेंड होता है वो है बताओ कॉस है, और जो कॉस का जो फ्रेंड है वो तुम्हारा क्या है बताओ साइन है। टैन का जो फ्रेंड होता है वो क्या होता है बताओ कॉट होता है, और यहाँ पर सेक का जो फ्रेंड है वो क्या होता है बताओ कोसेक होता है। इतनी सारी बातें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस पहले से ही कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इसी बेस पर कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जो आप लोग उसे तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन को करने में आप ज़्यादा समय इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। तो मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 18 डिग्री। अब इसमें क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा था, a की वैल्यू निकालना था कि a की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पहले से मैं बता दूं कि a जो साइन होता है ना, साइन ये कब आपस में फ्रेंड हैं, जब दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, साइन का फ्रेंड क्या होता है कॉस, साइन का फ्रेंड क्या लिखेंगे होता है कॉस। सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिए कि साइन का क्या होता है कॉस होता है। 3 है तो आप कुछ मत लिखिएगा, 90 माइनस 3 है, 90 माइनस 3 है। अब ये कितना है देखिए, कॉस है तो कॉस लिखने के बाद आपको पता है a माइनस कितना दिया है तो 18 डिग्री दिया हुआ है। करना कुछ नहीं, कॉस से कॉस को कैंसिल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना लिखा है 90 डिग्री माइनस 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस कितना है बताओ 18 डिग्री है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस 18 है, जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। आपको पता अगर ये a है, माइनस 3a है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3a। तो 90 और 80 डिग्री ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और a प्लस 3a कितना हो जाएगा तो 4a हो जाएगा। तो आपको a इक्वल्स टू 108/4 जैसे कट करेंगे तो आपको पता है 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 डिग्री। कितनी आएगी, a की वैल्यू 27 डिग्री। आप समझने की कोशिश करिए, आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, अब आप उसे कंफ्यूज होकर छोड़ देंगे तो इसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक गर्म हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ कितना दिया है, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस कितना दिया था 18 डिग्री दिया है। साइन का फ्रेंड कॉस लिखो, 3a को 90 माइनस कितना लिखोगे बताओ 3a, 90 माइनस क्या लिखेंगे बताओ 3a इक्वल्स टू कितना दिया है कॉस a माइनस कितना दिया 18 डिग्री। कॉस से कॉस कट गया तो 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री प्लस a ट्रांसफर टू माइनस a दैट इज 4a, और 90 डिग्री माइनस 18 दैट इज प्लस 18 दैट इज 108। आपस में कैंसिल हुआ, कितना आ गया बताओ 27 डिग्री हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप इसे नोट्स कर लीजिए फटाफट, तुरंत आप इसे नोट बना लीजिए, ठीक है। और नोट बनाएंगे तभी आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, tan 4a इक्वल्स टू कॉट 5a माइनस 36 डिग्री, 5a माइनस 36 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपसे शुरू से कहा था कि यहाँ पर tan का फ्रेंड क्या लिखोगे कॉट। सोल्यूशन है, ध्यान समझना, यहाँ पर tan का फ्रेंड क्या होता है बताओ कॉट होता है। अब जो 4a है ना, इसे 90 डिग्री माइनस 4a लिखना। इक्वल्स टू अगर ये कॉट है इसे मत बदलना भाई। अब 5a माइनस कितना दिया है तो 36 डिग्री दिया, 36 डिग्री यहाँ पर आराम से लिख लो। कॉट से कॉट आपस में कट गया, यहाँ क्या लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे 4a, और 5a माइनस कितना दिया है 36 डिग्री। हमारे प्यारे भाई, आपको समझ में आना जाना चाहिए कि ये आपका माइनस 4a है, ये आपका प्लस 5a है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, माइनस 4a है। तो छोटे वाले को हमेशा ट्रांसफर करना, जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो छोटे वाले को करना, ठीक है। तो माइनस 4a है, जब उधर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। अब माइनस 36 डिग्री ये है, प्लस 90 डिग्री ये है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है तो माइनस 36, तो माइनस 36 को उधर ले जाओ। तो 90 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और ये 5a प्लस माइनस था जो उधर गया प्लस हो गया 4a। तो आपको पता है कि 90 डिग्री प्लस 36 126 इक्वल्स टू कितना 9a, कितना हो जाएगा तो ये 9a हो जाएगा। और आप जानते हैं a इक्वल्स टू 126 डिग्री बाई 9, काटेंगे अगर आप इसे तो वैसे भी आपको पता है कि 9 1 जा क्या हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, बचा 3 और 9 4 जा 36। तो a की वैल्यू कितना आ गया बताओ 14 डिग्री, कितना आ गया था 14 डिग्री आ गया। हमारे प्यारे भाई, आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है, अगर आता है नहीं आएगा, एक्सपीरियंस है। tan कितना था 4a इक्वल्स टू कॉट 5a माइनस 36 डिग्री। आपसे फाइंड द वैल्यू आप क्या पूछा था, a पूछा था। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने tan को क्या किया कॉट में चेंज किया। अब जहाँ पे 4a था मैं 90 डिग्री माइनस 4a लिखा, इसके बाद इक्वल्स टू कॉट लगा करके यहाँ 5a माइनस 36 डिग्री हो गया, क्योंकि आपको पेपर में
बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना है। कॉट से कॉट तो कट गया, 90 डिग्री माइनस 4a है, 5a माइनस 36 डिग्री है। ये छोटा है, ये बड़ा है, हमेशा छोटे वाले को ले जाना। छोटा ले गया -4 है, उधर गया +5a, 5a + 4a। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको मैं ट्रांसफर करूँगा 90 डिग्री + 36 प्लस ये 126 डिग्री इक्वल्स टू 9a। a इक्वल्स टू 126 डिग्री बाई कितना हो गया 9। 9 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 डिग्री। कितना हो जाएगा बताइए 14 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया इसकी जो आप क्या क्या बताइए पेपर में अच्छे तरीके से पूछता है। सेक 9a इक्वल्स टू कोसेक 52 डिग्री माइनस a। अब देखिए यही क्वेश्चन है, तो फिर आपसे क्या पूछेगा कि आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप उसको बताइए। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे शुरू से कहा था सेक का फ्रेंड क्या होता है, कोसेक होता है। सेक का जो फ्रेंडवा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। कब? जब दोनों का सम 90 डिग्री हो, तब जब दोनों का सम कितना हो बताओ 90 डिग्री हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, हम चाहेंगे तो इसे कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यूनिक तरीका सबसे ज़्यादा बेटर पड़ता है जो हम यूज करते हैं और जो आपको पेपर में यूज करनी चाहिए। तो सेक का फ्रेंड क्या होता है, कोसेक। कोसेक लिखो। 9a को हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 9a इक्वल्स टू है कितना बताओ, ये कोसेक है, तो कोसेक लिखने के बाद 52 डिग्री माइनस a। मैंने कहा इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, सब को बदलने की जरूरत नहीं है। तो कोसेक कोसेक आपस में कट गया। वी नो दैट 90 डिग्री माइनस 9a इक्वल्स टू यहाँ पर कितना 52 डिग्री माइनस कितना a है। अब ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, आप चाहोगे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो। a आपका छोटा, a आपका बड़ा। 52 डिग्री किधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस ये आपकी कितना 52 डिग्री। हिंदी इंग्लिश समझ जाइएगा भाई। माइनस a है, -9 इधर गया तो +9a हो जाएगा। अब आपको पता है कि 10 में से 2 गया कितना बचेगा बताओ 8, और यहाँ पर 8 में से 5 के कितना बचेगा बताओ 3, ठीक है डिग्री इक्वल्स टू 9 में से 1 आ गया कितना हो जाएगा 8a। आपको पता है कि यहाँ पर कि a इक्वल्स टू 38 डिग्री बाई 8। काटने में जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है बड़ा प्यारा तरीके से आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया। तो आप फटाफट ऐसे आगे कंप्लीट करिए। तो सेक 9a था, कोसेक 52 डिग्री माइनस a था। आपको पता है कि सेक का उल्टा कोसेक, 9a को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 9a, और यहाँ कितना दिया है कोसेक। तो कोसेक लिखने के बाद क्योंकि आपको इन दोनों में से इतने एक को बदलना, चाहे इसको बदलो चाहे उसको बदलो। अब 52 डिग्री माइनस a हो गया। हमको पता है कि कोसेक से कोसेक आपस में कट जाएंगे। 90 माइनस 9a बचा, इसके बाद 52 माइनस a बचे, और बाद में जैसे सोल्यूशन हम किए तो एज इक्वल्स टू 38 डिग्री बाई 8 है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, आपको इतना सोल्यूशन तो पता होना जरूरी है। ये थे और करने के बाद गलती भी करके चले आए थे। कोशिश करते हैं, कई बार जिक्र किया हुआ ऐसे क्वेश्चनों का कि आपसे पूछेगा साइन 80 डिग्री बाई कॉस 10 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई कॉट 45 डिग्री, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई सोल्यूशन में लिखता हूँ, आपको पता है साइन का फ्रेंड कॉस होता है, कॉस का कोसेक का सेक होता है, tan का फ्रेंड क्या होता है कॉट होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का अगर प्लस अगर बनता है तब मामला यहाँ डिफरेंट हो जाता है। 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 60 में 30 जोड़ रहे हैं तो भी 90, 45 तो भी 90। तो आपको पता है कि साइन का फ्रेंड क्या होता है कॉस। इन दोनों में से किसी एक को बदलना, सबको बदलने की जरूरत नहीं है। साइन का कॉस हो जाएगा 18 में क्या जोड़े 90 हो जाए 10 डिग्री। सोचो बाई कितना दिया था कॉस 10 डिग्री। मैंने इन दोनों में किसी एक को बदला और एक को ही आपको बदलना है। आपको पता है कोसेक का उल्टा क्या होता था, सेक होता है। 60 में क्या जोड़े 60 में क्या जोड़े 90 हो जाए 30 डिग्री। बाई कितना दिया है तो सेक 30 डिग्री दिया है माइनस tan 45, tan का उल्टा क्या होता है कॉट। 45 में क्या जोड़ा 90 आ जाए 45। अब बताओ कॉट 45 नीचे पहले से ही दिया है। और मेरे प्यारे भाई उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। ये दोनों अगर आपस में कटेंगे, ये दोनों अगर आपस में कटेंगे, ये दोनों अगर आपस में कटेंगे तो 1 1 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बड़ा यूनिक सोल्यूशन था। अब आपको इतनी बातें जानना जरूरी है। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन था, साइन 60 इंटू कॉस 30 बाई साइन 90 डिग्री। अब इसका आपको क्या बताना था, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना था कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा। आपको मेरे प्यारे भाई पता है ये साइन 60 है, कॉस कितना है तो 30 है। प्यार समझिएगा, √3/2 इसकी वैल्यू होती है। आपने टेबल को देखा होगा, हमारे सत्यम सर भी बताए हैं। और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। साइन 90 की 1 होती है, जो कि कोई मतलब नहीं है। √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 2 कितना हो जाएगा तब 4। बस हमारे आ जा रहा है नहीं आ रहा। यहाँ डिवाइड अगर करेंगे 3/4 ही इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा